इट्स 5:15 इन द मॉर्निंग और मैं रेडी हो रही हूँ बिकॉज़ आज एक बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज होने वाला है मिमी का मुंडन। सो सुबह-सुबह रेडी हो रहे हैं बिकॉज़ सुबह-सुबह निकलना है। मिमी फ़िलहाल सो रही है, उसको हम लास्ट में उठाएँगे बिकॉज़ इतना सुबह उठने का उसे आदत नहीं है। तो आज वो दिन फाइनली आ गया कि हम करा रहे हैं मिमी का मुंडन। मिमी अभी 18 मंथ कंप्लीट हो चुकी है एंड इस टाइम पर हमारे कल्चर में मुंडन का रिचुअल होता है। सो हम बेसिकली जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक बहुत फेमस टेम्पल है दक्षिणेश्वर टेम्पल, वहाँ पे मुंडन सेरेमनी होती है। सो वहीं पे हम मिमी का मुंडन कराने वाले हैं एंड पूजा करने वाले हैं और वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँचना है सुबह सुबह। दैट्स वाई अभी से रेडी हो रहे हैं। सबसे पहले मैं रेडी हो जाऊँगी, फिर मिमी को उठा के उसे जल्दी से रेडी कर दूँगी। ऑफ कोर्स आई नीड टू व्लॉग बिकॉज मुंडन रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आए हैं इंस्टाग्राम पे एंड आई वुड लाइक टू आंसर दोज इन टुडेज वीडियो। सो आज का व्लॉग का जो थीम है, सबसे पहले तो मुंडन, मिमी का मुंडन सेरेमनी मैं शेयर करूँगी, मिमी का रिएक्शन, मेरा रिएक्शन, ये सब कुछ शेयर करूँगी। उसके अलावा मुंडन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी मिथ्स है एंड पोस्ट केयर आफ्टर मुंडन, कितना बार मुंडन करना चाहिए, इस रिलेटेड भी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में। सो डेफिनेटली अगर आप भी मुंडन कराना चाह रहे हैं अपने बेबी का एंड इस बारे में सोच रहे हैं, सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो एंड या जस्ट कम अलॉन्ग विथ मी इन दिस जर्नी बिकॉज आप हमेशा से है यहाँ पे। मम्मी को एकदम न्यू बॉर्न से देखे हो तो डेफिनेटली आपको भी इस वीडियो का पार्ट बनाना इम्पॉर्टेंट है। वेदर आज काफ़ी अच्छा है बट फॉर सम रीज़न मेरा मूड एक अजीब सा फेज में है, बहुत ही न्यूट्रल काइंड ऑफ फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। आई एम अ लिटिल स्केयर्ड कि मुंडन करते वक्त मिमी को चोट ना लग जाए, फिर मिमी का जो बर्थ हेयर है वो चला जाएगा, वो सोच कर थोड़ा दुखी फील हो रहा है। एक मॉम ही समझ सकती है इस बात को कि जब मिमी बॉर्न हुई थी तो वही उसका हेयर था जब वो पेट से निकली थी। सो वो हेयर चला जाएगा। ये सब सोच कर थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग आ रहा है बट खुशी भी है बिकॉज ये एक रिचुअल है जो हम करना चाह रहे थे। सो सब कुछ मिला के एक अजीब सा फील हो रहा है बट इट्स ओके। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू करना चाह रही हूँ एंड ये आज बहुत गर्मी भी है बाहर में, तो ओवरऑल मिमी को कैसा फील होगा ये सब सोच के थोड़ा सा टेंशन है बट होपफुली आज का दिन अच्छा जाए। एंड ऑल्सो आई एम लिटिल नर्वस कि मिमी रोएगी कि नहीं, उसको कैसा फील होगा, सब कुछ सोच के एक मिक्स्ड फीलिंग आ रही है बट या लेट्स गो स्टार्ट दिस व्लॉग एंड शेयर करती हूँ मैं आप सबके साथ कि क्या क्या होता है। गुड मॉर्निंग मिमी, प्लीज वेक अप। मिमी बहुत आराम से मिमी सो रही है बट कुछ कर नहीं सकते, आज तो उठाना ही पड़ेगा। हाय मिमी, प्लीज वेक अप। गुड मॉर्निंग मिमी, प्लीज वेक अप। नहीं, ओके उठ जाओ मिमी। सुबह का सीन ऐसा है कि इस टाइम में तो मिमी बिल्कुल नहीं उठती है, तो हम जस्ट उसको उठाएंगे, उसका मिल्क रेडी किए हैं, मिल्क पिलाएंगे और बस हम लोग निकल जाएंगे, चाहे वो उठे या नहीं उठे क्योंकि टाइमिंग का बात है। सो हम लोग इसी तरीके से जो भी ड्रेस पहनी है, इसको हमने रात में ही अच्छा वाला ड्रेस पहना दिया था तो इसी में हम उसको लेके जाने वाले हैं। नींद में ही मिमी अपना मिल्क पी रही है और मैं उसका हेयर को कॉम कर रही हूँ फॉर द लास्ट टाइम। बर्थ हेयर को कॉम करते हुए बहुत बुरा फील हो रहा है मुझे। आई एम फीलिंग रियली इमोशनल, आई एम गोइंग टू मिस हर बर्थ हेयर बट येस इट्स अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। तो बस हम लोग अभी रेडी हो गए हैं और जल्दी से निकल जाएंगे बिकॉज 1 आवर का जर्नी है घर से। सो डेफिनेटली थोड़ा सा पहले हम लोग हाथों में टाइम लेके निकल रहे हैं। मिमी स्टिल इन हर स्लीप मोड, सिर्फ मिल्क ही पिया है एंड रास्ते में आई होप वो सोते हुए ही जाएगी। एंड थोड़ा बहुत मैंने स्नैक्स ले लिया है सो दैट अगर उसे भूख लगे तो वो बीच में खा सके। सो वी आर ट्रेवलिंग बाय मेट्रो एंड वी आर गोइंग टू दक्षिणेश्वर टेम्पल जो कि हमारे घर से 1 आवर की दूरी पे है एंड मिमी इज स्टिल सो स्लीपी। नेक्स्ट क्लिप में आप मुंडन देखने वाले हैं और इसमें मैं कोई भी वॉइस ओवर नहीं डालना चाह रही हूँ, सो प्लीज एंजॉय। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो
सुकून। चाहत हुई है तुमसे यूं बेइंतहा, बस है तुम्हारा ही हर वक्त जुनून। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह। यूं तो कभी मैंने सोचा न था कि इस कदर हो जाएगा मुझे प्यार। जब से मिली हूँ तुमसे है ये दास्तां, खुशियाँ बटोरे ये दिल हर गम से अनजान। ढूंढा था अब तक बस 2 पल का चैन, तुम्हारे आने से है बेहद सुकून। चाहत हुई है तुमसे यूं बेइंतहा, बस है तुम्हारा ही हर वक्त जुनून। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। How are you feeling? Do you like it? हंस रही है खुद को देख के वो तो। वो अपने आप को देख के हंस रही है। कि बच्चे तो सो मुंडन बहुत ही खूबसूरत वे में हो गया। मिमी भी बहुत ही शांत थी। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड अब हम जा रहे हैं मिमी के नाम के पूजा देने। सो यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं ज़्यादा क्लिप्स ले नहीं पाई हूँ, बट अच्छे से हमने पूजा दिया। एंड मिमी भी काफ़ी खुश है, जिस वजह से हम लोग भी खुश है। मुझे तो बहुत लगा था कि वो रोएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड ओवरऑल पूरा दिन बहुत अच्छे से गया। अच्छे से हम लोगों ने पूजा दिया। सामने यहाँ पे गंगा घाट है जहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक थी, तो हमने बहुत अच्छे से इस पल को एंजॉय किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी मिमी, और हमें इतना सारा प्यार और दुआ देने के लिए। एंड या दिस इज हाउ वी एंडेड आवर वेरी स्पेशल डे. Hi, so it's 7 days after Mimi's Mundan and already hair आना start हो चुका है. Hi Mimi, how are you feeling? Hi. So already hair आना start हो चुका है and हम लोग भी accustomed हो गए हैं मिमी को इस तरीके से देखने के लिए। एंड अभी थोड़ा सा हम पोस्ट केयर करते रहते हैं मिमी का। ऑलराइट, तो अभी हम बैठ के इत्मीनान से मुंडन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इन केस अगर आप भी अपने बेबी के मुंडन कराने के बारे में सोच रहे हो तो जो भी आपके मन में क्वेरीज होते हैं वो सब कुछ मैं आंसर करूंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे एक्सपीरियंस से, कैसा रहा मेरे बेबी का मुंडन। सो इट वॉज स्मूथ। जैसा आपने वीडियो में देखा, मुझे तो लगा था मिमी बहुत रोएगी, बट फॉर्चुनेटली मिमी बिल्कुल भी नहीं रोई। थोड़ा सा रोई, इनिशियली थोड़ा रोना स्टार्ट किया, बट वो डर के मारे अपने पापा को एकदम चिपक के बैठ गई। एंड उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं रोई, एकदम शांति से सब कुछ इजीली हो गया। सो मुझे जो लगता है, हम लोग सुबह के टाइम में गए थे एंड वो एकदम नींद में थी, तो इसलिए वो एकदम शांत रही है। अदरवाइज मुझे लगा था कि हेयर कट करने में थोड़ा सा इशू तो आएगा, बट थैंकफुली ऐसा हुआ नहीं। एंड जिन्होंने हेयर कट किया वो भी बहुत ही प्रोफेशनल थे, एकदम स्मूथली, लाइक 2 से 3 मिनट में उन्होंने हेयर कट कर दिया। सो एवरीथिंग वाज सो स्मूथ। सो आई एम सो हैप्पी। एंड मिमी का आफ्टर रिएक्शन भी आपने देखा होगा, शी इज स्माइलिंग। मुझे लगा रूठ जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, शी इज हैप्पी। एंड छोटी है, पता नहीं चला होगा, आई एम श्योर,
बट ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा था अबाउट मुंडन एंड आई हैव गॉट सो मच क्वेश्चन. तो मैं सभी को ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर कर देती हूँ इन केस अगर आप भी सोच रहे हो मुंडन कराने का एंड यू नो डायलेमा में हो. तो आई होप जो भी मैं आंसर करूंगी आपके लिए हेल्पफुल हो. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि इज बेबी मुंडन कंपलसरी, क्या मुंडन कराना एकदम मैंडेटरी है? तो ऑफ कोर्स नॉट. इट्स अ कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन एंड यहाँ पे कोई भी बंदिश नहीं है कि आपको कराना ही पड़ेगा. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में इस रिचुअल को डिफरेंट वे में माना जाता है एंड इट्स टोटली अ पर्सनल चॉइस कि आप अपने बेबी का मुंडन कराना चाहते हो या नहीं. एंड सबसे बड़ा जो मिथ है कि मुंडन कराने से बेबी का हेयर और घने एंड थिक आते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. इस बारे में हम आगे बात करेंगे. साइंटिफिकली कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है कि बेबी का मुंडन करने से बेबी का हेयर ग्रोथ और अच्छा होगा या नहीं. बहुत लोग ट्रेडिशंस के कारण मुंडन कराते हैं, बहुत लोग जैसे कि समर आ गया है तो बेबी को कूल रखने के लिए भी मुंडन करा सकते हो एक बार. देन बहुत सारे बच्चे पैची स्कैल्प के साथ पैदा होते हैं. सो एक बार आप मुंडन कर लेंगे तो उनका जो स्कैल्प है क्लीन हो जाता है. या फिर एक और रीजन होता है कि अगर आप अपने बेबी के स्कैल्प का अच्छे से एग्जामिनेशन कराना चाहते हो, डॉक्टर्स ने आपको बताया है कि स्कैल्प में कोई इशू है, देन उस टाइम पे भी आप मुंडन करवा सकते हो ताकि जो भी एनालिसिस है डॉक्टर्स अच्छे से कर सके. सो यही कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से आप मुंडन करा सकते हो. बट मुंडन कराने से हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा या थिकर हेयर आएगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट किस एज में मुंडन कराना चाहिए. तो नॉर्मली जो हमारे ट्रेडिशन में है वो है 18 मंथ्स, बट 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स के बीच में आप कभी भी मुंडन करा सकते हो. ये आइडियल एज रहता है जब बच्चे एकदम छोटे रहते हैं, उसके बाद तो वो स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं. तो 1 से 3 ईयर्स के एज में आप मुंडन कराओगे तो मैनेजेबल होता है. बहुत लोग न्यूबॉर्न स्टेज में भी मुंडन करा देते हैं, बट हालांकि डॉक्टर्स ये कभी रेकमेंड नहीं करते बिकॉज न्यूबॉर्न्स में बेबी के जो यहाँ पे जो स्कैल्प में सॉफ्ट स्पॉट होता है वो बहुत डेलिकेट होता है एंड उसमें थोड़ा सा भी चोट अगर लग जाता है तो वो लाइफ रिस्क हो सकता है एंड बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकता है. तो न्यूबॉर्न अवस्था में जब तक वो सॉफ्ट स्पॉट हार्ड ना हो जाए एंड जो ये नेक वाला एरिया है वो भी एकदम अच्छे से अपराइट पोजीशन में ना आ जाए, तब तक मुंडन कराना सही नहीं है. बट ऑफ कोर्स ट्रेडिशंस के चलते बहुत लोग करा देते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड कि न्यूबॉर्न अवस्था में मुंडन कराया जाए. 1 ईयर अबव से मुंडन कराना ही सही होता है. अच्छा, तो अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मिथ के बारे में. क्या मुंडन कराने से हेयर थिक होता है? इसके पीछे का क्या रीजन है, इस बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. अभी भी बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि मुंडन कराने से हेयर ग्रोथ अच्छा एंड हेल्दी हो जाता है, या बहुत बार मुंडन करा लेते हैं बेबी को, लाइक मल्टीपल टाइम्स भी बहुत लोग मुंडन करा लेते हैं. बट ये टोटली मिथ है. ये कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है कि मुंडन कराने से बेबी का हेयर ग्रोथ अच्छा होगा. बेबी जब बॉर्न होते हैं तो उनका हेयर आइदर सॉफ्ट, फाइन या फिर कर्ली होता है. उस हेयर को कहा जाता है वेलस हेयर, जो कि धीरे धीरे झड़ जाता है. सो 3 से 6 मंथ के बीच में आप देखेंगे बेबी का बहुत हेयर फॉल होता है बिकॉज वो जो बर्थ हेयर है वो अपने आप झड़ के एक टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट होता है. एंड ये हेयर फॉल अप टू 1 ईयर 2 ईयर भी चल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर बेबीज हार्मोनल स्टेज. तो आप मुंडन कराओ कि नहीं कराओ, आपका बेबी का जो टर्मिनल हेयर है वो वैसे भी आने वाला है. एंड आपके बेबी का हेयर का थिकनेस, टेक्सचर एंड कितना हेयर आएगा वो टोटली डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे, लाइक मम्मा या पापा का जेनेटिक्स पे, एंड द नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स पे. सो हमारे हेयर फॉलिकल्स पहले से ही डिसाइडेड हो जाते हैं, वो कभी भी ऑल्टर नहीं हो सकता मुंडन के वजह से. ओके, हेयर फॉलिकल्स का जो शेप है उससे डिसाइड होता है कि आपका हेयर स्ट्रेट होगा कि कर्ली होगा. तो इट्स नॉट अबाउट मुंडन, क्योंकि मुंडन में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से शेव करते हैं, तो वो हेयर फॉलिकल को कभी भी इफेक्ट नहीं करता है. बट ऑफ कोर्स आफ्टर ए मुंडन आपको ऐसा फीलिंग होगा कि आपके बेबी का जो हेयर है वो थिक आ रहा है, ज्यादा हेयर आ रहा है, ये आपको एक इल्यूशन फील होता है. बट एक्चुअल में मुंडन का हेयर ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है. सो इट्स डेफिनेटली अ ट्रेडिशन एंड अ पर्सनल चॉइस कि आप बेबी का मुंडन कराना चाहते हो या नहीं. तो अगर आपके बेबी का हेयर थिन है या आप चाहते हो कि उसका हेयर और हेल्दी हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहला तो है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो प्रोटीन रिच फूड आपको देना होगा, बायोटीन एंड आयरन रिच फूड आपको देना पड़ेगा. हेयर ग्रोथ के लिए कौन कौन से फूड आइटम्स अच्छे होते हैं वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दे रही हूँ. तो इसी अराउंड आप फोकस करके खाना दे सकते हैं. न्यूट्रिशन इज एवरीथिंग. सिर्फ हेयर ग्रोथ क्यों, स्किन के लिए, बॉडी के लिए, अंदर से अपने बॉडी को टेक केयर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट थिंग इज न्यूट्रिशन. नेक्स्ट वी कैन फोकस ऑन हेयर ऑयलिंग.
1 से 2 वीक आप हेयर ऑयलिंग कर सकते हो। मैं नॉर्मली मिमी पे कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल यूज करती हूँ। आइदर मिक्स करके यूज कर सकते हो या इंडिविजुअल भी दे सकते हो। अच्छे से ऑयलिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेयर ग्रोथ के लिए। एंड ऑफ कोर्स अपने बेबी के हेयर केयर रूटीन में एक माइल्ड शैम्पू भी यूज करें जो कि सल्फेट फ्री हो। सो यस, हेयर केयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड ये कंटिन्यू होने वाला है होल लाइफ। हम लोग भी अपना हेयर का केयर वैसे ही करते हैं। एंड लास्टली लेट्स टॉक अबाउट कि पोस्ट केयर कैसे करना है मुंडन के बाद। अगर आप मुंडन करने का सोच रहे हो, सबसे पहला तो मुंडन करने के टाइम अगर थोड़ा बहुत भी रेजर या ब्लेड से थोड़ा भी कट हो जाता है तो एंटीसेप्टिक क्रीम आप यूज करें या फिर आप होममेड भी बना सकते हो। 1 से 2 टेबलस्पून दही में थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके आप जहां जहां कट हुआ है वहां पे लगाए तो वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। मिमी के केस में बिल्कुल भी कट नहीं हुआ था तो मैंने ये स्टेप यूज नहीं किया, बट इन जनरल अगर थोड़ा बहुत भी कट हो जा रहा है तो आपको एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर ये DIY लेप आपको लगाना चाहिए। नेक्स्ट, बेबी का जो स्कैल्प है बहुत ही ड्राई हो जाता है आफ्टर मुंडन, तो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो उसे नरिश रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए। जो मैं मिमी को भी करा रही हूँ, बिफोर बाथ 1 आवर पहले मैं उसे कोकोनट ऑयल लगा देती हूँ एंड उसके बाद उसे मैं माइल्ड शैम्पू के साथ बाथ करा रही हूँ। एंड लास्टली जस्ट आफ्टर द मुंडन कुछ दिन तक आप सन एक्सपोजर से दूर रहे, बेबी के स्कैल्प को बचाए हार्श सनलाइट से। वैसे तो अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, सो कुछ दिनों के लिए आप उसे घर में रख सकते हो या फिर बाहर भी निकल रहे तो हैट या कॉटन का कोई कपड़ा ऐसे लगा के आप लेके जा सकते हो। तो दीज आर ऑल द टिप्स मैंने फॉलो किया है एंड आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया हो। अगर कोई भी क्वेश्चंस बच गया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड आई होप आपको मिमी का मुंडन व्लॉग अच्छा लगा हो। कैसा फील हुआ आपको ये वीडियो देख के, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल हमारे जर्नी से जुड़े रहने के लिए। आई विल सी यू सुपर सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन खुश रहे, स्वस्थ रहे, बाय बाय।